वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। दोस्तों अभी हसीना मान जाएगी मूवी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छी थी। और राजा बाबू को और खलनायक को एक साथ देखा ना, पहली बार, बहुत अच्छे लगे हमें। अब भाई देखते हैं, नगीना मूवी है ये कैसी है। हाँ नगीना प्ले करें। प्ले कर। जनार्दन। जी मालकिन। अरे ये फूलदान क्यों खाली है? अभी लगा रहा हूँ। देखो सारे फूलदानों को फूलों से ही भर दो, चारों तरफ फूल ही नजर आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी लगा देता हूँ। अरे चंदा जी, हमारा बेटा विलायत से लौट कर आ रहा है, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। ये भीतर रखो और अंदर से वो बोन चाइना वाला डिनर सेट लगा। अच्छा जी। हमें तो बस अपने से ही बेटे की याद है। 15 साल बीत गए और ये 15 साल में 15 युगों की तरह कटे। भाभी, ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू? आज तो आपको खुश होना चाहिए, 15 साल के बाद आपका बेटा घर वापस लौट रहा है। हाँ भाई साहब, ये खुशी के आंसू हैं। माँ है ना, हम बेटे को देखने के लिए आंखें तरस गई। आपने भी कमाल कर दिया भाभी। भगवान ने सिर्फ आपको एक ही बेटा दिया। राजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे तब भी आपने अपने बेटे को इतने सालों तक अपनी आंखों से दूर रखा। हाँ, ये राजा साहब का फैसला था। दरअसल 6 साल की उम्र में राजू को ना जाने क्या हो गया। वो रात को डर से चीख कर उठ बैठता, फिर भागकर हवेली से बाहर निकल जाता, यहाँ तक कि अपने साये से भी डरने लगा। बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया और भी ट्राई की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर यहाँ से दूर कहीं ले जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। उन्हीं दिनों हमारे भाई साहब यूरोप से आए हुए थे। बस दिल पर पत्थर रखकर राजू को उनके साथ भेज दिया। वहां जाकर वो ठीक हो गया और आज 15 साल बाद पढ़ाई करके लौट रहा है। विजय नहीं आई? ये कैसे हो सकता है आंटी जी? मैं तो कब से आ चुकी हूँ। ये सारे फूल माली से तुड़वा कर मैंने ही तो गुलदस्ते बनवाए हैं। हाँ, मैं भी यही देखकर सोच रही थी कि इतने खूबसूरत फूल किसी खूबसूरत सी लड़की नहीं सजाए होंगे। छोटे सरकार आगे मालकिन। क्या मेरा बेटा आ गया? राजू। माँ, बहुत बड़ा हो गया, मेरे वो नन्हे से राजू को कहाँ छोड़ा। मैं तो हमेशा अपनी माँ के पास, ना जाने आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। वेल सेड। बेटा, ये अजय सिंह जी हैं, तुम्हारे बाबूजी के दोस्त। उनके बाद तुम्हारा सारा कारोबार इन्होंने संभाला। नमस्ते जी, जीते रहो। ये हमारे फार्म और शुगर फैक्ट्री में पार्टनर भी। बस ये समझो कि सारा काम ये करते हैं और उसका फल हमें मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और ये है इनकी बेटी विजया, अभी अभी शांति निकेतन से पढ़ के आई है। बचपन में तो मेरे पास बहुत रही, अभी जब मैं बीमार पड़ी थी इसने मेरी इतनी सेवा की कि मेरी अपनी बेटी भी होती तो क्या करती। ये तो मेरी अपनी बेटी जैसी। भाभी, मैंने तो इसे आप ही के स्पुर्द कर रखा है। बस ये तो सिर्फ आप ही की है। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते छोटे। ये तुम्हारे अपने ही आदमी है बेटा, जो तुम्हें देखने की उम्मीद में न जाने कब से आंखें बिछाए बैठे। आओ अंदर आइए। आपका बेटा 15 साल बाद लौटा है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके छोड़े हुए अधूरे काम ये पूरे कर सके, पुरखों की तरह अपने खानदान का नाम रोशन करे। क्या मस्त खुशबू आ रही है इन पेटियों में से, बिल्कुल कन्नौज के इत्र की थी। नहीं, इवनिंग इन पेरिस होगा। एक शीशी मुझे मिलेगी, एक न्यू चाय को मिलेगी। मुंशी जी, आप क्यों उठाकर लाए हैं सामान? ये नौकर किस लिए है? ये है पुराना सामान उठाने के लिए। ऐसा नया चमकदार सामान उठाने को कहाँ मिलेगा? मुंशी जी, बहुत भारी है ये। जी, मुझे तो इससे 10 गुना ज्यादा वजन उठाने की आदत है। अच्छा, तो यानी कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं? जी नहीं, मैं वाइफ लिफ्टिंग करता हूँ। वाइफ लिफ्टिंग? जी हाँ, एक मोटी बीवी को पालना वेट लिफ्टिंग से कम नहीं है। तो क्या मुंशी जी
आप अपनी पत्नी को बोझ समझते हैं? बोझ नहीं बिटिया, वेट लिफ्टिंग। हुआ यूं कि एक दिन पतली दुबली लाल छड़ी मैदान खड़ी बस का वेट कर रही थी। मैं रानी माँ की मोटर में पर्रा के भरता हुआ चला जा रहा था। मैंने वेट करने वाली को लिफ्ट दे दी। ये वेट लिफ्टिंग मोहब्बत में बदल गई, मोहब्बत शादी में बदल गई और मेरी बीवी भानुमति मोटापे में बदल गई। अरे भूल के हाथी हो गई। अजीब पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी ड्योढ़ी पर हाथी बांधते थे। मैंने अपने घर में हथनी बांध ली। आज इसके लिए 10 किलो मिठाई लेके जानी है, मोतीचूर के लड्डू। भानुमति ने तो बार जोड़ा, कहीं की और कहीं करोड़ा, कहाँ पे जाके माथा फोड़ा। अच्छा भाभी हम चलते हैं। अच्छा भाई साहब, अच्छा आंटी जी पूजा को हिट हो जाइए। कल जब राजू वहाँ आएगा तो लेता आएगा। जैसे आप चाहती। अच्छा चलता। अच्छा डैडी। हाँ इसे, लेकिन आपने पढ़ाई के लिए शांति निकेतन क्यों चुना? मुझे शुरू से ही संगीत और कला के बारे में बड़ा लगाव रहा और शांति निकेतन से बढ़कर मुझे ये दोनों चीजें कहाँ मिल सकती थी। अच्छा एक बात पूछूं? जी। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने साल आपने लंदन में गुजारने के बाद वापस लौटने का कैसे विचार किया? ये तो मैंने पहले तय कर लिया था कि जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा मैं अपने देश वापस लौटूंगा, अपने घर, अपनी माँ के। भला आप ही बताइए, जिस पेड़ की जड़ें यहाँ हो वो इतनी दूर हरा भरा कैसे रह सकता है? आपकी बात भी सही है। माँ जी, पापा, आप इतने सारे अपनों को पाकर मैं भी शांति निकेतन भूलती जा रही हूँ। यानी कि अब एमए करने का विचार नहीं है? अगर आप कहेंगे तो जरूर कर लूंगी। वैसे मैं बच्चों, रात बहुत हो गई, अंदर आ जाओ। चले आप भी। थैंक यू। सुबह सुबह घुड़सवारी करने चले गए थे? जी हाँ, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। आपको शौक है? नहीं। सवारियां तैयार है सरकार। अरे मुंशी जी, जी आपने ये कारवा क्या लगा दिया? सरकार, इस प्यादे को क्या मालूम कि सवार को कौन सी सवारी पसंद है। सुबह को आप घोड़े पर गए थे, ये लोहे के घोड़े, ये राजा साहब के जमाने का यानी कि ओपन एयर घोड़ा, यानी कि ओलन खटोले पर उड़ जाऊं, किसी के हाथ ना हो। आइए। और यह है जीप, शिकारियों का शिकारा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है और खुदक खुदक कर आगे बढ़ती है। और यह है एम्बेसडर, माता जी का राजदूत, और इससे डरते हैं बड़े बड़े भूत। और ये है मारुति पवन पुत्र, ये चले पवन की चाल, जगने चले पवन की चाल। और ये है क्वीन विक्टोरिया के जमाने की विक्टोरिया, विक्टोरिया नंबर 203। मैंने इसमें बहुत हीरा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आप देखिए, शायद आपको मिल जाए। मुंशी जी। हाँ जी। हम गाड़ियों में तो बहुत घूमे, बट दिस विल बी समथिंग अनयूजुअल। विजय जी, बगी में जाना पसंद करेंगे आप? आप जिस तरह चाहे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बोला भाई 10 मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। ओहो, वाह भाई, आहा 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 आहा, वाह 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 वाह, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथ ही है खूबसूरत, घोड़ों को भी खबर है। वो सामने जगह क्या है? वो हाँ? आपको नहीं मालूम? नहीं। ये बहुत पुरानी हवेली है। इसमें आपके पुरखे रहा करते थे। कोई 100-125 साल पहले जब वो नई हवेली बनी, तब से उन्होंने ये हवेली छोड़ दी। तब से ये सुनसान ही पड़ी है।
इसमें आपके और हमारे कुल देवता का मंदिर भी है। मंदिर है? हाँ, शंकर भगवान का मंदिर। अरे क्या हो गया इनको? विज्ञा जी, Oh my God, I'm terribly sorry. वो घोड़े वो नहीं, कोई बात नहीं। चोट लग। एक काम कीजिए, पीछे आइए। आइए। ज्यादा चोट आई क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से। अरे तुम लोग लौट कैसे आए? वो हुआ यूं माँ के रास्ते में घोड़े बेदक गए और विजय को क्या हुआ? ये कुछ नहीं आंटी जी, मेरे से मौज आ गई है। अरे चंदा, जरा पानी गर्म करके उसमें नमक डाल कर लाना। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही बेटे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ आंटी जी, मगर राजीव जी आज बाल बाल बच गए। कैसे? वो हुआ ये, एक सांप ने उन्हें काटने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। राजू, क्या बात है माँ? तुम क्या समझते हो कि तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा? फिर हुआ क्या? ये विजया क्या कह रही है? ओहो, इन लड़कियों से जरा सी बात खत्म नहीं। अब ऐसे छोटे मोटे हादसे तो जिंदगी में हुआ करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर घोड़े बिदक जाए और बेकाबू होकर आगे निकल जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मुझे क्या मालूम था कि सांप वहीं कहीं छुपा था जो मेरा शिकार करना था। नहीं बेटा, मजाक में भी ऐसी बात मत कर लो। तुम नहीं जानते कितनी मन्नतों के बाद हमने तुम्हें पाया, तो दिल पर पत्थर रखा, तुम्हें बचाने के लिए 15 साल तक अपनी आंखों से दूर रखा, इस उम्मीद से कि बुढ़ापे में तुम्हारी खुशियां देखने को मिलेंगी, तुमसे वंश आगे बढ़ेगा। तुम्हें कुछ होगा तो हमारी तो जिंदगी बेमानी हो जाएगी बेटा। हमें तुम्हारी खुशियां चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं। मुंशी जी, जरा अजय सिंह को फोन कीजिए कि वो अपनी गाड़ी में आकर राजू और विजय को साथ ले जाए। मूवी का फर्स्ट पार्ट तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे गोलू मोलू आए हैं भाई परदेश से घर में, और माँ जी उनसे बड़ी बातें करी, प्यार भी करती हैं कि बेटा तुम्हारे लिए बड़ी मन्नतें मांगी हैं। अब ये जो सांप वाला थोड़ा सीन था ये समझ नहीं आया भाई। सांप ने पहले ढसने की कोशिश की, फिर भाई इनके पीछे पीछे आ गया और सुन रहा है इनकी बातें यार। ये थोड़ा राज देखें क्या है इसका सांप का भाई। भाई ये मजा के साथ क्या भाई, सांप से भाई बड़ा होशियार है सांप भी भाई, वो घोड़े में ही बैठ गया। ये बड़ा होशियार सांप है। और ये गोलू मोलू को देखा ना भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। हाँ भाई यार तो मजा आ गया देखकर, बड़े दिनों के बाद गोलू मोलू को देखा है ना। माँ जी भी बड़े बोलती है मन्नतों के बाद तुझे आया है, तो ये सांप भी इसके पीछे पड़ गया। हाँ भाई, सांप ने तो मुझे भी हैरान कर दिया है, बैठ गया टांगे में ऊपर घोड़ों के साथ और घर में भी आ गया।